अभी मैंने मूव देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। लगातार वीडियो देखने लाग रहे हो, गोलियां चलन लाग रही हैं। गोलियों की दंदनाट से कांपने लग गया है हरियाणा। डेली गोली चल रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज डाली थी जिसमें मुरथल में गुलशन ढाबे व सुंदर मलिक शराब कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। 3 तारीख ने भी एक हत्या हुई थी हिसार जिले के कुंवारी गांव में। कुंवारी गांव के सरपंच संजय दून की धड़ाधड़ गोली मारी थी। 8 गोली फायर हुई थी जिसमें से 6 गोली संजय दून, और संजय दून सरपंचों का भी सरपंच था, गोली मारकर हत्या कर दी। 4 आरोपी जिन्होंने गोली मारी थी गिरफ्तार भी हो गए। उनमें एक सुल्तानपुर का है और बाकी जो है वो कुंवारी गांव के हैं। हिसार जिले का गांव है कुंवारी। और पुलिस अधिकारी ने बयान भी दिए हैं। मामला कुछ जमीनी भी था। मामला संजय दुहन ने इन्हीं आरोपियों में से एक के पिता को थप्पड़ भी मारा था और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये हत्या करी गई है। और अब आप पुलिस अधिकारी के बयान भी सुन लो। गांव का ही रहने वाला है और दूसरा है इसमें अमन सन ऑफ सुभाष जो कि उमरा गांव का रहने वाला है। ये दोनों लड़के वो थे जिन्होंने की गोली मार के संजय की हत्या की थी, उसको गोलियां मारी गई थी। दोनों ने मिलकर के 8 गोलियां फायर की थी जिनमें से कि 6 गोलियां उसको संजय को लगी थी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसमें इनके साथ में जो साजिश में शामिल है, एक सचिन उर्फ चूचू सन ऑफ अजय कमारी गांव का रहने वाला लड़का है। और एक इसमें है कि करण सन ऑफ महावीर जो कि कमारी गांव का रहने वाला है। करण जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि वो इस एफआईआर में बाय नेम मेन मुलजिम था, क्योंकि जो मृतक पक्ष है उनका ये कहना था कि करण ही है जिसने की मेन ये वारदात सारी करवाई है। करण के साथ में रंजिश ये थी, जैसा कि पिछले साल 9 मार्च 2023 को फाक के अवसर पर जो संजय जो मृतक है उसके लड़के पुनीत ने करण को गोली मारी थी। उस टाइम का लड़ाई झगड़ा हो गया था डीजे बजाने को लेकर के, जिसमें कि उसने गोली मारी थी। 307 का मुकदमा उस पर दर्ज हुआ था, जिसमें कि अभी भी पुनीत अंदर है। तो वो रंजिश थी करण की कि करण उसका बदला लेना चाहता था जो उसके साथ हुआ था उसका। और साथ ही साथ जो फिर उसमें शामिल वारदात में जो हुए इनकी प्लानिंग के अंदर सुमित जो है लड़का, सुमित उर्फ छाबड़ा जिसे कहा जाता है, जो कि कमारी गांव का ही रहने वाला है, उसकी भी संजय से रंजिश थी। उसकी रंजिश की वजह ये थी कि उनकी जो जमीनी विवाद था, उनकी जो कुछ जमीन थी जो कि संजय ने उस पे अपने नाम करवा ली थी, कब्जा कर लिया था उसके बाप के से नशे में साइन करवा के अपने नाम जमीन कर ली थी, उस पे लोन वोन भी उठा लिया था। जो कि सुमित कहता रहता था कि मेरे को ये जमीन वापस चाहिए, जो जमीन है वो हमको वापस दी जाए। और साथ ही जब इसके बारे में इनकी पंचायत हुई थी जमीनी विवाद के बारे में, तो 1 साल पहले तकरीबन जो पंचायत हुई थी उसमें पंचायत के बीच में ही संजय ने सुमित के पिता को थप्पड़ मार दिया था। तो उस बेइज्जती का भी वो बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ वो जमीनी विवाद जो था उसमें भी उसने उससे दुश्मनी रंजिश रख ली थी कि भाई मुझे इसका बदला लेना है। और इन्होंने मिलकर के प्लानिंग की। इसके साथ में इनके साथ में जो जुड़े वो एक अमन लड़का है और एक सचिन है। सचिन जो है वो सुमित और करण का बिल्कुल बचपन का दोस्त है, तो उसने यारी दोस्ती में इनके साथ मिलकर के कि भाई तुम्हारी उसका बदला लेना चाहिए तुमको, और उनके साथ वो शामिल हो गया इस वारदात को देने के लिए। और जो अमन लड़का है वो कुछ उनकी दोस्ती भी थी, लेकिन कुछ उसको अमन को ये भी कहा गया था कि भाई तेरी हम मदद कर देंगे, तेरे को भी पैसे वैसे भी दे देंगे उस तरीके से। तो वो कुछ पैसे के लालच में भी वो इनके साथ जुड़ गया था। जो ये लड़के हैं, करण जो है इसकी उम्र 28 साल है और जैसा पता है ये उसको पिछले साल गोली मारी गई थी। इसके ऊपर पहले कोई केस दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। जो कि लेकिन सुमित जो है ये 21 साल का रहने वाला है। ये सेल्समैन का ठेके पे सेल्समैन का काम करता है अग्रो में। इसके खिलाफ 2 अभियोग पहले से अंकित हैं, 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक लड़ाई झगड़े का 2020 का और एक डकैती का मुकदमा है 2020 का। तो सचिन जो है ये 23 साल का है। इसके खिलाफ एक एनडीपीएस का मुकदमा है 2020 का, 120 किलो गांजे का। अमन जो है लड़का 19 साल का रहने वाला है। इसका भी कोई काम दिन ये नहीं करता, ये आवारा किस्म का लड़का है और इसके भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक लड़ाई झगड़े का और एक आर्म्स एक्ट का। इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज है। तो इन चारों ने प्लानिंग करी है बैठ करके साथ में। और वारदात वाले दिन जो था, करण जो था वो अपने घर पर ही मौजूद था। उसने क्योंकि एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करी कि मैं घर पे मौजूद हूँ, कैमरे के अंदर फुटेज में आ रहा है। उसने जब ये गाड़ी जब टकराई थी गोली लगने के बाद में, तो 112 पे कॉल भी उसी ने किया था, क्योंकि वो अपने बचाव में पूरे सबूत क्रिएट करना चाहता था। लेकिन वारदात जो कि गोली जो चलाई थी वो अमन और सुमित ने चलाई थी और सचिन उनका साथ था जो उनके साथ पहले प्लानिंग में साथ था। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही सारी बात सामने आई है। इनसे 3 पिस्टल
और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी अभी इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और भी जो कोई भी लोग इसके साथ इनके प्लानिंग में शामिल हैं, उन सभी को इसमें डिस्कवर किया जाएगा। उनके बारे में पूछताछ करके जो भी सामने आएंगे, उन सभी को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। सर इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको जो 3 हैं इसमें सुमित, सचिन और अमन, इनको तो मुजातपुर से आज गिरफ्तार किया गया है, मुजातपुर कमारी रोड से। और जो करण है इसको धमाना सुल्तानपुर रोड पे गिरफ्तार किया गया है। ये है कि उस दिन से, वारदात के दिन से ही ये फरार चल रहे थे और उसके बाद में इन्होंने फरारी बाहर राजस्थान साइड में ये फरार चल रहे थे, वहां पे फरारी काट के आए। आज ये वापस यहाँ पे इस तरफ आए थे, जैसे हमें सूचना मिली कि भाई ये कुछ पता परिजनों से कांटेक्ट करने के लिए और कुछ पैसे वैसे इनके खर्चा पानी खत्म हो गया था, तो उसके लिए इधर की साइड में आए थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो जॉइंट ऑपरेशन था एसटीएफ हिसार की टीम का, इंस्पेक्टर अनूप के नेतृत्व में, और हमारी सीआईए हांसी की टीम जो है इंस्पेक्टर यासीन खान के नेतृत्व में, दोनों ने मिलकर के दोनों टीमों ने ये कार्रवाई करी है और संयुक्त रूप से ये कार्रवाई को अंजाम दिया और हमें इसमें सफलता हासिल हुई। सर जो असला मिला ये वैध था या अवैध था कब्जे से? नहीं, अभी तक तो ये वैसे अवैध ही लग रहा है, बाकी इसकी पूछताछ की जाएगी। वैसे अवैध ही असला है, कोई ऐसा कोई लाइसेंसी असला नहीं है इसमें। तो भाई पुलिस अधिकारी ने टोटल मामला जो है वो खोल कर रख दिया। हत्यारोपी जो है वो रिमांड पे आएंगे, एक एक चीज उगलेंगे और बात भी बताओगे। लेकिन मोटी मोटी जो बात है भाई, क्यों हत्या करी, वेपन कहाँ से लाए, सारी चीजें किसको कैसे मिलाया, दूसरे शूटर जो हैं ये जो कुंवारी गांव से बाहर के हैं वो कैसे आए, सारी चीज खोल कर रख दी है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को कर दो शेयर। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।